बना रखा चुनाव लड़ने का। हाँ। और चुनाव लड़े ही ये गए, तो चुनाव हम लड़े ही लड़ेंगे। हाँ। आगे आने वाले विधानसभा में अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ोगे तो हाँ। मैं भी वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार। ये मेरा इलेक्शन चुनाव खराब करने के लिए अब गांव में आया है 15 दिन से। हाँ। तो फिर मैं क्यों बैठूंगा चुप, मैं तो बैठूंगा द्वार। गौरव हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ अपने भाई दयानंद शरण के पास। भाई जी हिसार के वार्ड नंबर 30 से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनसे करवाते हैं आपकी मुलाकात। तो राम राम भाई। राम राम अष्टद जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो दयानंद भाई जी सबसे पहले तो आपको दीपावली की, विश्वकर्मा डे की और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मेरी तरफ से सभी हरियाणा वासियों को शुभकामनाएं देता हूं दीपावली की। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबके परिवार में सुख शांति और समृद्धि आए। तो दयानंद जी एक पहले भी आपसे मुलाकात हुई थी, एक उड़ती उड़ती खबर आई है सूत्रों के हवाले से कि मतलब दयानंद जी चुनाव मैदान छोड़ करके मतलब वो बैठने का विचार बना चुके हैं। इस विषय पे आपकी एक कहना चाहो हो? मास्टर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने इस चुनाव में 2 साल से ऊपर से ज्यादा हो गया हाँ। जनता के बीच में जा रहा हूं। एक हमारे गांव के हमारे अंकल जी 10-15 दिन से वो कैंडिडेट जिला पार्षद के बनकर अब आए हैं, 10-15 दिन से दिल्ली से चलकर। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो उन्होंने मेरे बारे में दुष्प्रचार किया कि भाई दानंद तो बैठ गया। मेरे पास मतदाताओं के, हमारे जो भी शुभ चिंतक हैं, उनके फोन आए, वो खुद मेरे पास घर पर आए, बोला भाई साहब क्या प्रोग्राम है आपका। मैंने कहा मैंने तो मूड बना रखा चुनाव लड़ने का। हाँ। और चुनाव लड़े ही गए लड़ेंगे। अच्छा अच्छा। ये मेरा मतलब मेन सिस्टम है, मैं चुनाव लड़ूं ही लड़ूंगा। मतलब ये जो राजनीतिक दांव पेच है वो मतलब मतलब एक दूसरे के ऊपर राजनीति दांव पेच छोड़ने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, राजनीति इसी का नाम है, दांव पे चलते हैं राजनीति में। हाँ। एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट को विरोध में दांव पेच खेलता ही है। जिस तरह ये मेरे खिलाफ ही दांव पेच खेल रहा है, दानंद तो बैठ गया। अच्छा। लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे। एक और मैं खुली चेतावनी देता हूं मेरे अंकल जी को। हाँ। ये तो चुनाव हम लड़े ही लड़ेंगे। हाँ। आगे आने वाले विधानसभा में अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ोगे तो मैं भी वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। ये देखो भाई दयानंद भाई जी ने खुली चुनौती दे दी कि अगर आगे मतलब भविष्य में जिला परिषद का जो अब चुनाव है, आगे यदि विधायक का वो चुनाव लड़ेंगे तो ये उनके मतलब विरोध में चुनाव लड़ेंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल लड़ेंगे। हाँ। ये मेरा इलेक्शन चुनाव खराब करने के लिए अब गांव में आया है 15 दिन से। हाँ। तो फिर मैं क्यों बैठूंगा चुप, मैं तो बैठूंगा। अगर ये विधानसभा का लड़ेंगे, मैं साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव लड़ूंगा। सभी जो मतलब राजनीति, बड़ी राजनीति में सभी एक दूसरे पर ऐसे कहते हैं जैसे आदम पर चुनाव है, अभी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर छींटा कसी चल रही है, वही अभी मतलब अपने यहाँ पर भी शुरू हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। लेकिन मैं ऐसे षड्यंत्र को मैं बिल्कुल फैल कर दूंगा। दिल खोलकर चुनाव लड़ेंगे। सभी गांव के मतदाता हैं वार्ड नंबर 30 में, अपना बढ़िया सिस्टम है और मैं सबका आभार करता हूं जो जो मेरे समर्थक मेरे साथ हैं। आप मतलब दूसरे गांव है कोतकला और कोतखुर्द से के अलावा जो दूसरे गांव है उनमें जब आप वोट मांगने के लिए, प्रचार के लिए जाते हैं तो उनका कितना के समर्थन मिला है? उनका बहुत बढ़िया समर्थन मिलता है। सभी कहते हैं भाई साहब आप पहली बार चुनाव में आए हो। हाँ। आपके पापा ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, आपके दादा ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। हाँ। लेकिन हमें इस बात की बहुत गर्व और खुशी महसूस करते हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हो। हम तन मन धन से आपके साथ हैं। ठीक ठीक। तो इनके साथ और कुछ मतलब जो इनके नजदीकी हैं और इसका इनका सहयोग करते हैं उनसे भी हम बात करेंगे। साथ में मौजूद है हमारे चाचा जी जयपाल जी। तो जयपाल जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। जयपाल जी ठीक हो? आप बढ़िया जी, बढ़िया। अच्छा जयपाल जी, दयानंद चुनाव मैदान में उतर रहा है, किसी छवि है, किसा बालक है, एक बार हमारा दर्शकों तो ही बताओ। बहुत बढ़िया काम करेगा आने वाला टीम में। हाँ। बनाओ सारे भाई मिलकर। हाँ। बहुत बढ़िया छवि का है। हाँ। ये तो बनकन पांदे भी नहीं है, दानंद गांव में रहेगा। गाँव में रहेगा। हाँ, बन गया जो सारा गांव के भाई आयस का इसका दौरा, कोई किसी की प्रतिबंध नहीं है।
मतलब खुला धड़ाका से काम करेगा ये। अच्छा। हाँ, ये बहुत अच्छा लड़का है, एक लड़का है। तो आनंद भाई जी ये बताओ कि मतलब और गांव में जाओ हो के समस्या आपने सामना, क्योंकि लोग रूबरू हुए हैं, लोग ये कहें भाई जी दानंद जी हमारा गांव में तो इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है, शिक्षा की, खेल की, तो के कमी के नाम है, कितनी कठिनाइयां मतलब गांव कठिनाई में खूब है मास्टर जी गांव में। हाँ, कहीं पानी नहीं है, कहीं सफाई नहीं है, कहीं अस्पताल नहीं है, समस्याएं बहुत है। अगर मैं समस्याएं गिनाऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। समस्याओं की भरमार है, हाँ, लेकिन हम वादा करते हैं जो भी समस्या है सारी दूर होंगी। और मैं एक वार्ड नंबर 30 के मतदाताओं से एक अपील करता हूं, हाँ, स्पेशल अपील हाथ जोड़कर विनती करता हूं। हाँ, 2 कैंडिडेट और हैं, हाँ, एक हमारे गांव से है, एक कापड़ों से है। हाँ, ठीक है, वो अब ईसा रहता है यहाँ से 70 किलोमीटर दूर। हाँ, चुनाव के बाद वो मिलेगा चंडीगढ़। अच्छा ठीक है, अगर किसी मतदाता न जनता ने काम हो गया चंडीगढ़, उनकी कोठी कहाँ मिलेगी उनको मतदाताओं को पता नहीं। एक हमारे ही गांव का आदरणीय मेरे अंकल सुखवीर संधू जी, हाँ, वो रहते हैं दिल्ली। हाँ, चुनाव में वोट लेकर अगले ही चुनाव में दोबारा गांव में आएंगे। अगर में किसी मतदाता ने कोई काम होगा दिल्ली में कोठी कहाँ मिलेगी। मेरा तो ओका बादा उरे चौंतरा पे पावेगा, आधी रात ने कान पकड़ लियो, गले चलूंगा। तो जो समस्या है गांव और एक गांव में सरपंच आता मिलकर जनपद के जो सदस्यों में काम करवाओ है, तो आपका माइंड में के प्लानिंग है एक बार मतलब उन समस्याओं को कुकर समाधान करवाओगे आप? जो भी समस्याएं हैं सभी वार्ड नंबर 30 के मतदाताओं से सलाह करके सारा सिस्टम करके हाँ, हर एक समस्या को बड़े सभ्य तरीके से बड़े प्लान से हाँ, उनको दूर किया जाएगा। ठीक ठीक, और मैं तो एक बात और जनता को कहना चाहता हूं, हाँ, ना तो मैंने कोई बिजनेस करना है, हाँ, ना मैंने कोई खेती करनी है। आप हाँ जमान नफरैमर ठाली, मैं तो मेरी जिंदगी जनता इस की सेवा। समाज के लिए, इस जनता के लिए त्याग कर चुका हूं। एक और मैं अब तो ये वादा करना नहीं चाहता, हाँ, ये वादा मैं एक बहुत बड़ा करने जा रहा हूं। ये वादा अब नहीं करेगा, लोग इसको चुनावी स्टंट समझेंगे। हाँ, हाँ, चुनाव के बाद हाँ, मेरे को इस कानून की प्रक्रिया के बारे में अभी ज्ञान नहीं है। हाँ, मेरे मरने के बाद मैं अपनी देह का त्याग भी मतलब जो भी होता देह त्याग मैं समाज के लिए, जनता के लिए लिख कर दे जाऊंगा। मतलब आप अपने शरीर का दान भी शरीर करोगे? का दान भी दूंगा। अब मैं चुनाव में लोग इसको स्टंट समझेंगे, हाँ, लेकिन मैंने इसकी कोई कानूनी प्रक्रिया होती है, हम्म, इसके बारे में फिर आगे ये बाद की बातें हैं। ठीक ठीक। तो दयानंद जी एक और आपसे सवाल है, क्या मतलब आप चुनाव लड़ेंगे तो शराब मुक्त होगा आपका चुनाव? हाँ बिल्कुल, मेरा चुनाव शराब मुक्त होगा। आज हैं कई शराब मांगनी है, मैं उनको मना करता हूँ, भाई देखो चुनाव है, इसको अच्छे ढंग से लड़ो। हम तो इसके खिलाफ से हैं बिल्कुल, जो भी कुरीतियां समाज में फैली हैं इनके खिलाफ से हम बिल्कुल मतलब आप इस विचारधारा के मतलब विरोध में हो? विरोध में हम बिल्कुल। और मैं तो सभी जो भी गांव में सरपंच खड़े हैं उनसे भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हाँ, भाई शराब बांटना बंद होना चाहिए। किसी गरीब को दान दे दो, कोई और पानी की टंकी बनवाए दो और बनवाए दो, मतलब ये काम नहीं होना चाहिए। भाईचारा से चुनाव लड़ो, हाँ, प्रेम से चुनाव लड़ो, बैर विरोध छोड़ो। हाँ, शांति गांव में होनी चाहिए, ठीक वार्ड में होनी चाहिए। ठीक ठीक। तो अंत में मतलब सभी मतदाताओं को जो अपने 7-8 गांव हैं जो उन तक वोट के लिए क्या अपील करना चाहोगे आप? मैं तो सभी वार्ड नंबर 30 के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं, अगर आप इस वार्ड का भविष्य देखना चाहते हैं, समृद्धि देखना चाहते हैं, शांति देखना चाहते हैं, तो आपका छोटा भाई, आपका बेटा आपके बीच में ही रहेगा, गांव में रहेगा। और एक और हम प्रोग्राम करेंगे, अगर किसी को कोई समस्या होगी, हाँ, हम एक स्पेशल एक अलग टेलीफोन नंबर होगा, पार्षद आपके द्वार। अच्छा, अगर किसी भाई को, गरीब को और किसी को भी कोई दिक्कत होगी, हाँ, मेरा प्रोग्राम होगा पार्षद आपके द्वार, रात के 11 बजे 2 बजे उस नंबर पर घंटी करो, पार्षद आपके द्वार पर मिलेगा। ठीक। बाकी विरोधी कैंडिडेट आपको दिल्ली और चंडीगढ़ मिलेंगे।
तो आप एक बार मतलब किसी को यदि कोई समस्या होती है, अब आपसे संपर्क करना चाहे तो एक बार अपना मोबाइल नंबर और बता दो। मेरा नंबर मास्टर जी 94 165 60 390। किसी को भी कोई समस्या है, आपका छोटा भाई, आपका बेटा आपकी सेवा के लिए तैयार है। तो आपने इतना कीमती समय निकाला उसके लिए आपका बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। आपने भी हमारे वार्ड नंबर 30 के बारे में जो अच्छे सुझाव मांगे हमसे, आपका चैनल का भी हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। तो ये थे हमारे साथ भाई दयानंद जी, जो वार्ड नंबर 30 से जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारी भी आपसे अपील है कि भाई जी का भरपूर सहयोग करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो आपको कैसी लगी सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।